नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाली चौहान हूँ और एमएसजी गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में फर्मी डिराक वितरण फलन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने ठोसों के ऊर्जा बैंडों के आधार पर वर्गीकरण को देखा था। उसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें फर्मी ऊर्जा स्तरों के बारे में चर्चा करनी है। फर्मी ऊर्जा स्तर को हम फर्मी डिराक वितरण फलन से समझते हैं। इस कारण से आज इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी फर्मी डिराक वितरण फलन ऐसा फलन है जो इस बात को दर्शाता है कि किसी भी ऊर्जा स्तर के भरे होने की प्रायिकता क्या है। दिस फंक्शन gives the probability that an energy level at energy E will be occupied or not in thermal equilibrium। यानी इस फलन के द्वारा यह प्रायिकता प्राप्त की जाती है कि कोई एनर्जी लेवल भरा हुआ है, उसकी प्रायिकता हमें प्राप्त होती है। ये किस तरह से दिया जाता है, मैथमेटिकली कैसे दिया जाता है? एफ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू या एफ ई किसी गिवन एनर्जी लेवल की एनर्जी है। एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। ई क्या है? ई किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी है, किसी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। ई एफ फर्मी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, फर्मी एनर्जी लेवल की एनर्जी है। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, इसे हम आगे समझेंगे, डेफिनेशन उसकी आगे हम देंगे। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है, तापमान है जिस पर आप किसी एनर्जी लेवल के भरे होने की प्रायिकता प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि इसमें टेम्परेचर आया है, तापमान आया है, इसलिए हम अलग अलग तापमान पर किसी एनर्जी लेवल के भरे होने की प्रायिकता देखेंगे। तो हम T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर पहले बात करते हैं। तो T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर किसी गिवन एनर्जी लेवल की ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी यानी भरे होने की प्रायिकता क्या होगी, वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन द्वारा दी जाती है। इस बात को ध्यान दीजिए कि ये फर्मियंस के लिए है। ऐसे पार्टिकल्स के लिए जो कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक यानी फर्मी डिराक सांख्यिकी को फॉलो करते हैं, उन पार्टिकल्स के लिए ये डिफाइन होती है। तो T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर हम बात कर रहे हैं। हम उन एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं जो कि फर्मी एनर्जी से कम ऊर्जा के हैं।
दो स्थितियां देखेंगे, टेम्परेचर तो 0 केल्विन ही रख रहे हैं, लेकिन उन सारे एनर्जी लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी लेवल यानी फर्मी ऊर्जा स्तर से कम है। तो यहाँ पर E लेसर देन EF है, यानी ये जो E है ये EF से छोटा है। इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि E EF से छोटा है। और T 0 है, अगर T 0 है तो ये अपॉन में आ रहा है तो अपॉन 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट, अनंत। 1/0 इनफाइनाइट होता है और E माइनस EF नेगेटिव है तो मतलब माइनस इनफाइनाइट, एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट। एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी और ये केवल 1 रहेगा, तो 1/1 दैट इज 1। तो FE इज इक्वल्स टू 1, यानी T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पर जो एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी से कम एनर्जी के हैं उनके भरे होने की प्रायिकता 1 के बराबर है। अर्थात फर्मी T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पर वो ऊर्जा स्तर जो कि फर्मी ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा के हैं वो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, क्योंकि प्रायिकता उनकी 1 है, भरे होने की प्रायिकता 1 है, इसका मतलब वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसका मतलब कि फर्मी ऊर्जा T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर फर्मी ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा रखने वाले सारे ऊर्जा स्तरों में स्तर इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली भरे हुए होंगे। अब हम बात करते हैं E ग्रेटर देन EF, उन ऊर्जा स्तरों की T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर उन ऊर्जा स्तरों की जो कि जिनकी ऊर्जा फर्मी स्तर की ऊर्जा से ज्यादा है, मतलब जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज्यादा है। यहाँ हमने E ग्रेटर देन EF लिया है, तो आप E ग्रेटर देन EF लेंगे, ये E की वैल्यू EF से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और T 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट, यानी एक्सपोनेंशियल टू इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा? ये इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा, तो अनंत प्लस 1 अनंत ही रहेगा, तो 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होगा? 0। तो FE इज इक्वल टू 0, मतलब T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर उन ऊर्जा स्तरों की भरे होने की प्रायिकता जो कि फर्मी ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा रखते हैं उनके भरे होने की प्रायिकता 0 होती है। मतलब T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर ऐसे ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा से ज्यादा होती है वे कंप्लीटली खाली होते हैं, वो पूर्ण रूप से खाली होते हैं, क्योंकि प्रायिकता 0 है, इसका मतलब वो पूर्ण रूप से खाली होते हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमने ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं E और K। E K डायग्राम है, ये एनर्जी का वेव फंक्शन तरंग सदिश और ऊर्जा के बीच में डायग्राम है। तो ये सारे ऊर्जा स्तर हैं। तो यदि ये फर्मी ऊर्जा स्तर है तो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर इसके नीचे के सारे ऊर्जा स्तर भरे हुए होंगे और इससे ऊपर के सारे ऊर्जा स्तर खाली होंगे। तो यहां से हम फर्मी ऊर्जा स्तर को डिफाइन कर सकते हैं। फर्मी ऊर्जा स्तर क्या है? फर्मी ऊर्जा स्तर
वह ऊर्जा स्तर है जिसके कि T=0 केल्विन पर, जिसके से कम ऊर्जा के सारे ऊर्जा स्तर भरे हुए होते हैं, ऊर्जा एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली भरे हुए होते हैं, और जिससे T=0 केल्विन पर जिसके ऊपर के, जिससे अधिक ऊर्जा के ऊर्जा स्तर कंप्लीटली खाली होते हैं। ये फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। अब हम बात करते हैं, अभी तो T=0 केल्विन पर बात कर रहे थे, अब T=0 केल्विन, जब तापमान 0 केल्विन नहीं है, उस स्थिति में बात करते हैं T=0 केल्विन पर, और जब E=EF है, यानी एनर्जी फर्मी एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ आप E=EF रखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 0। तो ये आपका कंप्लीटली 0, ये ऊपर का 0 हो गया, एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ 0 यानी 1। तो ये T तो 0 नहीं है, लेकिन E=EF रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ 0 यानी 1, तो 1 + 1 2, मतलब हाफ। Fe का मान हाफ हो जाएगा। मतलब जब टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है तो फर्मी ऊर्जा स्तर के भरे होने की प्रायिकता आधी होती, 50% प्रायिकता होती है। आधी उसके ऑक्युपाइड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आधी होती है। इसको हम ग्राफ के द्वारा प्लॉट कर सकते हैं। हमने जो एफ एप्सिलॉन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको जो प्रायिकता है उसको y एक्सिस पे लिया है और एनर्जी को x एक्सिस पे लिया है। अब T=0 केल्विन पर बात करें। जब T=0 केल्विन है तो जो एनर्जी लेवल की एनर्जी EF से कम है, माने ये वाले यहाँ पर जो लाई कर रहे हैं एनर्जी, वो कंप्लीटली भरे हैं, मतलब उनकी भरे होने की प्रायिकता 1 है, प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ये हो जाएगा, सब एनर्जी की प्रोबेबिलिटी 1 है तो यहाँ तक। और जैसे EF हुआ, EF कंप्लीटली 1 है और EF से अधिक एनर्जी की भरे होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये 0 यहाँ पर 0 है, तो ये 0, ये प्लॉट हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये T=0 केल्विन के लिए कर्व है। अब हम T>T1, मतलब अब हम टेम्परेचर राइज करें 0 केल्विन से ज्यादा, अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तब क्या होता है, उस स्थिति में जो यहाँ हमने देखा T=0 केल्विन पर, है ना। तो E=EF यदि है तो वो हाफ होता है। तो E=EF, ये वाली बात, ये उस स्थिति में Fe का मान हाफ है, तो यहाँ पर हाफ पर ये टच करेगा इसको, यहाँ 1 तो हाफ, तो EF है तब ये हाफ, Fe की वैल्यू हाफ है, तो ये हो गया। और बाकी वैल्यूज पे जब आप प्लॉट करते हैं तो ये कर्व इस तरह से आता है। मतलब ये यहाँ तक के एनर्जी लेवल कंप्लीटली भरे हुए होते हैं और फिर उनके भरे होने की प्रायिकता कम होने लगती है और यहाँ आधी हो जाती है और फिर और कम, ये यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से ये ग्राफ है। क्या मतलब है कि यदि आप टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो फर्मी ऊर्जा स्तर है उसके पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं। यहाँ ये हायर एनर्जी लेवल है, EF से ज्यादा एनर्जी वाले, और ये जो एनर्जी लेवल है वो EF से कम एनर्जी वाले। तो आप देखिए यहाँ से जो हट रहे हैं और ये यहाँ पर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इससे भी समझ सकते हैं कि T=0 केल्विन पर
तक तो है ना, T=0 केल्विन पर तो यहाँ तक के एनर्जी लेवल कंप्लीटली भरे हुए थे, और इधर से ऊपर के जो हायर एनर्जी के एनर्जी लेवल है वो कंप्लीटली खाली थे। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो फर्मी एनर्जी से के पास वाले जो ऊर्जा स्तर है, जो कम ऊर्जा स्तर है नजदीक के, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप होके इन ऊर्जा स्तरों में जो फर्मी एनर्जी से कुछ एनर्जी ज्यादा रखने वाले जो ऊर्जा स्तर हैं वहां पर जंप कर जाएंगे। तो ये जो नजदीक फर्मी एनर्जी के नजदीक के ऊर्जा स्तर खाली होंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ नजदीक में जंप कर जाएंगे। अगर आप टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि और नीचे के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं और ऊपर जंप कर जाते हैं। जैसे पहले इसी एरिया के थे, अब इतना पूरे एरिया के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब यहाँ जंप कर रहे हैं, ये इधर आ गया। और आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर आगे जंप कर जाएंगे, तो और नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर जंप कर जाएंगे, फर्मी एनर्जी के और भी ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम फर्मी एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एक बार हम दोबारा से बात कर ले, फर्मी एनर्जी क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है। At T=0 Kelvin, the highest filled energy level is called Fermi energy level। क्या है, यह वह ऊर्जा स्तर है जिससे कम ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर पूरी तरह से भरे हुए और इससे अधिक ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर पूरी तरह से खाली होते हैं। तो T=0 केल्विन पर जो T=0 केल्विन पे फर्मी ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर कंप्लीटली भरे हुए होते हैं और उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले ऊर्जा स्तर कंप्लीटली खाली होते हैं। ऐसे एनर्जी लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।